हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। बहुत दिनों से फिज़िक्स का टॉपिक नहीं कवर अप किया था हमने। केमिस्ट्री का सेक्शन चल रहा था आपका, तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल एक्सक्लूसिव लेक्चर विच इज़ नॉट रिलेटेड विद योर 10th करिकुलम बट समहाउ रिलेटेड विद योर ऑप्टिक्स सेक्शन। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ हर सेशन में बच्चों को ये सजेशन देता हूँ कि ये 10th में सिलेबस में नहीं है, बट आपने सबने मेरी बात मान के ये टॉपिक करना है। एनटीएससी स्पेशल लेक्चर है ये। आज के लेक्चर का नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब और आपको अच्छा भी लगेगा, समझ भी लगेगा डेफिनेटली। आपने बच्चों पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना, सबको आता, सबको आता। भूमि क्या है बच्चे, मिरर फॉर्मूला, शाबाश, वेरी। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू क्या, 1/f। ठीक है जी परनीत, हमने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला। क्या है परनीत बच्चे लेंस फॉर्मूला, बोलिए, शाबाश। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या, 1/f। बहुत बढ़िया। अब जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये लेंस बनाती हैं ना, तो इस लेंस की दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, मान लो, उनके रेडियाई होते हैं, इसकी फोकल लेंथ होती है, और ये इसके अंदर ग्लास है। आप देख रहे हो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब लेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज करती हैं ना, उसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन हमने की थी, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन हमने की थी। इसकी डेरिवेशन +2 के करिकुलम में आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अभी हमने इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करना है। वो रिजल्ट है ये, वेट कीजिए, हर पैरामीटर को समझाऊंगा, हर पैरामीटर। यहां दोबारा लिखता हूं, आज का मेरा लेक्चर इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत ही बढ़िया टॉपिक। 1/f म्यू जी बाय म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें f है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, म्यू जी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, ज्यादातर लेंस ग्लास का होता है, पर मेरे न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे डेटास भी हैं जिनमें लेंस और मीडियम का बना होगा, माइंड इट।
म्यू एम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। R1 है रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस। R2 है रेडियस ऑफ सेकेंड सरफेस। तो बच्चों याद रखना कि अगर मेरे पास ये मिरर हो, ये मिरर पॉलिश्ड है, मिरर है, इसको पानी में डिप कर दो, इसकी फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती। पर अगर मेरे पास ये लेंस है, इसको पानी में डिप कर दो, इसको ऑयल में डिप कर दो, इसको ग्लिसरीन में डिप कर दो, इसकी फोकल लेंथ चेंज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। दिस इज द फंडा। और इसका रीजन कौन एक्सप्लेन करता है? ये फॉर्मूला। यानी कि इस फॉर्मूले के मुताबिक लेंस की फोकल लेंथ दो चीजों पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। बहुत बढ़िया बात है। अभी आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले सिंपल एक एग्जांपल दूं। हाँ जी सुनिए, मान लीजिए आप अपनी आंखों में पानी स्प्लैश करते हो, ठीक है जी। तो कुछ मोमेंट के लिए जब आईज में पानी होता है तो आपको ब्लर्ड चीजें नजर आती हैं, क्लियर नजर नहीं आती। ऑब्जर्व किया सबने? इससे कॉमन छोटी एग्जांपल तो कोई हो ही नहीं सकती। व्हाई दिस इज सो? क्योंकि जब हम पानी स्प्लैश करते हैं ना, तो जो आई का लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है, इसलिए हमें धुंधला नजर आता है। हम टॉवल से, हैंकी से आईज को में से पानी निकालते हैं तो हमारी विजन क्लियर हो जाती है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल, आप स्विमिंग करते हो, जब पानी में जाते वक्त आप ग्लासेस लगाते हो, एक गॉगल्स यूज करते हो, एक ऐसे मटेरियल की होती है जिसके टाइट होती है, अंदर पानी नहीं जाता आंखों में और उसके ऊपर भी पानी नहीं स्टे करता, तो आपको अंदर जो है ना वो क्लियर विजिबल रहता है। आपकी आई के लेंस की फोकल लेंथ चेंज ही नहीं होती, ठीक है। फिर बात, मान लीजिए आपने स्पेक्स यूज कर रहे हो। हाँ जी तनिष्का, स्पेक्स यूज कर रहे हो, ठीक है। आपके स्पेक्स के ऊपर कोई डस्ट आए, पानी पड़ जाए, तो आप क्या करते हो? आपकी विजन ब्लर्ड हो जाती है। आप क्या करते हो? एक कॉटन से या कपड़े से आप ग्लासेस को अपने साफ करते हो, क्लियर करते हो, या सॉल्यूशन से क्लीन करते हो, तो फिर आप स्पेक्स यूज करते हो तो आपको विजन क्लियर हो जाती है। तो इसका मतलब जब लेंस के सराउंडिंग मीडियम को चेंज किया जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाऊं। उस क्वेश्चन का हेडिंग है कि एक कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है f, इसको पानी में डिप किया, पानी, वाटर, स्पेसिफिकली वाटर में डिप किया, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? सिखाऊं? बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, कम होगी तो कितनी कम होगी? सिखाऊं आज आपको?
सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। आइए, पहले मैं लिखूंगा ये है कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन एयर। कहां पर? एयर। एफ एयर, refractive index of glass, refractive index of air -1, 1 by R1 -1 by R2। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना बेटा? थ्री बाई टू -1 कितना हुआ? ये 3/2 बन जाएगा ना बेटा। 3/2 -1 यानी कि क्या? 1/2। यही लेंस की सराउंडिंग में अब पानी डाल, तो क्या होगा बच्चों? 1/f वाटर μg by mu water 1/R1 -1/R2। म्यू जी कितना बचे? वाटर कितना बचे? 10। ये सॉल्व करके ये ऊपर जाएगा, बनेगा 9/8 -1 1/R1 -1/R2। 9/8 -1 सॉल्व करके कितना बनेगा? 1/8 1/R1 -1/R2। This is second, this is first। ठीक है, पक्का। अब 1/2 कर दो। 1/f एयर ओवर 1/f वाटर इक्वल्स टू हाफ 1/R1 -1/R2 1/8 1/R1 -1/R2। ये वाटर न्यूमिनेटर में चले गया। F वाटर ओवर F एयर इक्वल्स टू कटिंग कटिंग, ये 8 ऊपर चले गया। तो फिर क्या कंक्लूजन निकला? focal length in water is 4 times the focal length in air। focal length in water is 4 times the focal length in air। यानी कि अगर if lens having focal length of 20 centimeter then in water it becomes 80 centimeter।
पानी में कितनी हो जाती है 80 सेंटीमीटर। अगर लेंस की फोकल लेंथ एयर में 20 सेंटीमीटर है तो पानी में कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। दिस इज द फंडा, हमेशा फिक्स। ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, पानी में डिप कर दो तो कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ इन वाटर ऑफ लेंस बिकम्स 4 टाइम्स। सच बोलूं, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, 4 गुना होता है। चाहे कन्वेक्स चाहे कनकेव, पानी के केस में, मैं पानी की बात कर रहा हूं, मैं किसी लिक्विड की और की बात नहीं कर रहा हूं। नाइदर टॉकिंग अबाउट थम्स अप, ना ही माजा, ना ही फेंटा, ना पेप्सी। पानी के केस में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, उसमें इसको डिप करोगे तो फोकल लेंथ 4 टाइम्स होती है। हवा में फोकल लेंथ 10, पानी में 40, 10, 40, चेंज कितनी 30। कई बार कंफ्यूजन के लिए एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चेंज हवा में 20, पानी में 80, चेंज कितनी 80 - 20, 60। ठीक है जी। चेंज इन फोकल लेंथ पूछा है कि न्यू फोकल लेंथ पूछा है, आपने आराम से सोच के आंसर बनाना है इसका। पता चला ये कंटेंट? हाँ जी बच्चों, नोट करिए, कुछ और बातें सिखाने जा रहा हूं इस पॉइंट पे, लेंस मेकअप फॉर्मूला पे। नोट करिए पहले ये। देखा आपने लेंस की फोकल लेंथ कितने टाइम्स होती है भाई 4 टाइम्स। कहां पर? जब उसको लेंस को पानी में डिप करते हैं। ठीक है, अब आगे 3 डायग्राम्स ड्रा कर रहा हूं। आपने बताना है कौन सी डायग्राम मेरी ठीक है। चलिए भाई बताइए, हाथ खड़े कीजिए, किस किस को पता लगा मेरी कौन सी डायग्राम ठीक है। मयंक, रेहान, देवांश, तनिष्का, नानकी, बताइए कौन सी डायग्राम मेरी ठीक है। ईमानदारी से बताना है जी, मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी रेहान, कौन सी डायग्राम ठीक है? सेकंड। क्यों जी भूमि, कौन सी डायग्राम ठीक है? सेकंड। कहां से पता चला? क्योंकि ये लेंस जो है कन्वेक्स लेंस बनाया मैंने। कन्वेक्स लेंस की नेचर क्या होती है? कन्वर्जिंग होती है। लाइट आई, ऐसे ही चले गई, लाइट आई, कन्वर्ज हुई, लाइट आई, डाइवर्ज हुई। क्यों भी अर्जुन, क्या सोचा आपने, कौन सी डायग्राम ठीक है? सेकंड। हरमन, नवजोत सिंह, कौन सी डायग्राम ठीक है?
सेकंड डायग्राम। ठीक है जी, हाथ खड़े करिए जिन्होंने बोला सेकंड डायग्राम ठीक है। चलो कमेंट में लिखना जरूर। ठीक है जी, मैंने पढ़ना जी किस किसने लिखा कि डायग्राम ठीक है आपकी सेकंड, इनाम मिलेगा। ओके, टिप ऑफ द स्टोरी ये है, ऑल डायग्राम्स आर करेक्ट। सब मर गए, अब काटना नहीं ये कमेंट। सारी की सारी डायग्राम जो है वो करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। अब मन में दुविधा कि ये जी ये डायग्राम कैसे ठीक है, ये डायग्राम कैसे ठीक है, ये डायग्राम तो ठीक नजर आ ही रही है, नेचर कन्वर्जिंग शो हो ही रही है। तो सबसे ज्यादा मन में क्वेश्चन ये होता है कि यार ये डायग्राम ठीक कैसे हैं, ये और ये, है ना। तो आइए आज आप लोगों को इसका रीजन बताऊं। ये है म्यू जी, म्यू जी, म्यू जी, म्यू एम सराउंडिंग मीडियम, म्यू एम, म्यू एम, म्यू एम, म्यू एम। ठीक है, अब पहली बार इफ म्यू जी इक्वल टू म्यू एम हो, यानी कि 1/f म्यू जी बाय म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर म्यू जी और म्यू एम बराबर होंगे तो मैं कटिंग कर सकता हूं। 1 - 1 शून्य, 1/f शून्य, इसका मतलब फोकल लेंथ इंफिनिटी। इसका मतलब क्या, पैरेलल बीम will pass as such parallel beam will pass as such no length section। अब आपसे कोई पूछे कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये पैरेलल बीम आया, ये ऐसे ही निकल गया, क्या ये पॉसिबल है? आपने कहना यस, यस इट इज पॉसिबल इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज सेम एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। यानी कि इसके लिए कंडीशन बी केस, if mu g greater than mu m, 1/f mu g by mu m 1/r1 minus 1/r2। अगर म्यू जी म्यू एम से बड़ा होगा, ये टर्म अगर न्यूमिरेटर बड़ा होगा तो ये टर्म 1 से बड़ी होगी, तो रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। देयरफॉर एफ पॉजिटिव, मतलब क्या, कन्वर्जिंग नेचर। कौन सी नेचर, कन्वर्जिंग नेचर। यानी कि इस केस के लिए म्यू जी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, म्यू एम। थर्ड थिंग, अब क्लियर ही हो गया, म्यू जी लेस देन म्यू एम हो। तीसरा केस क्या, इफ म्यू जी लेस देन म्यू एम। अगर ऐसे होता
अगर म्यू जी म्यू एम से छोटा होता तो ये टर्म 1 से छोटी होनी है, 1 से छोटी होनी मतलब ओवरऑल नेगेटिव हो जानी है। तो एफ नेगेटिव मतलब क्या, डाइवर्जिंग नेचर। कौन सी नेचर, डाइवर्जिंग नेचर। तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम आए, पैरेलल ही चला जाए, पॉसिबल है। पैरेलल आए कन्वर्ज हो, बिल्कुल पॉसिबल है। पैरेलल आए डाइवर्ज हो, वो भी पॉसिबल है। रोल किस चीज का, किसका रोल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम का सराउंडिंग के, जो सराउंडिंग मीडियम है उसका ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेम, तो ये ज्यादा, तो ये कम, तो ये सेम बात एप्लीकेबल कनकेव लेंस पे होती। ये कनकेव लेंस, ये डायग्राम, ये भाई ठीक है, ये कनकेव लेंस, ये चीज ऐसे डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। तीसरी बात कनकेव लेंस, दिस थिंग कन्वर्जिंग नेचर। कब, जब म्यू जी म्यू एम से बड़ा, ई बराबर म्यू जी म्यू एम से क्या, म्यू जी म्यू एम से, उसके अकॉर्डिंग म्यू जी म्यू एम से डिफरेंट आप केस बना सकते हो। इसका मतलब कनकेव कैन बिहेव एज कन्वेक्स, यस, कन्वेक्स कैन बिहेव एज कनकेव, यस। किसका रोल, सराउंडिंग मीडियम का रोल, सराउंडिंग मीडियम का रोल। पता चला, बहुत डिफरेंट चीज है ना ये। लेंस का फोकल लेंथ या लेंस का एक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है। कौन सी दो चीजें, लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसकी सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आंख में कन्वेक्स लेंस, पानी डालोगे सराउंडिंग मीडियम बदल जाएंगी, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, आई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, तो फोकल लेंथ चेंज हमें ब्लर्ड नजर आता है। ठीक है ना, पता चली बात, नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जब कभी ये डायग्राम देखो तो आप मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कौन सी डायग्राम ठीक कौन सी गलत, सारी ठीक डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब कमेंट में किसी ने अपना कमेंट बदलना नहीं जे, आपको ऑनेस्टी चेक करनी है मैंने आपकी। ओके जी, नोट कीजिए पहले ये इतना एक पॉइंट आज आपके लिए बड़ा है, इतने पॉइंट को जज कीजिए। कल लेक्चर में लेंस मेकअप फॉर्मूला का और कंटेंट अच्छा बताऊंगा। अभी मुझे 2 4 5 बातें और करनी लेंस मेकअप फॉर्मूला पे बेस्ड, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने करने जो न्यूमेरिकल, ये नहीं कहना कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है, नो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा लगा टॉपिक है? नहीं, जिनको अच्छा लगा वो बताना जरूर, ठीक है जी। कुछ बच्चे बिल्कुल साइलेंट है ना ग्रुप में, जो उनको आज लेक्चर ही नहीं मैंने भेजना, सीधी सी बात। जिन्होंने अटेंडेंस ना भेजी उनको आज लेक्चर ही नहीं मिलना, ठीक। जिनको अच्छा लगा लेक्चर बताना, कोई चीज नहीं समझ लगी मुझे बताना, मैं फिर से नोटबुक पे आपके लिए दोबारा से पॉइंट एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। कल का लेक्चर भी इसी पे ही बेस्ड होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वो था, ये था मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट
ये है। तो यही रोकता हूं आज का लेक्चर बच्चों, ठीक है? इतना बड़ा है, राइट? तो कल इसके आगे और पॉइंट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच।